नमस्कार, स्वागत, आपका अभिनंदन। दोस्तों, नियमावली तो सबने देख ली होगी, नहीं देखी तो देख लीजिए। सबसे पहले तो चेहरे पर दोस्तों मुस्कान लेकर आ जाइए। हमने वादा किया था, बताइए हमने अपना वादा पूरा किया नहीं किया। और मैं बार-बार उन लोगों को देख रहा हूँ, उन लोगों को सर्च कर रहा हूँ जो कहते हैं कहीं नहीं बढ़ने वाली उम्र सीमा, कुछ नहीं होने वाला। कहाँ गए वो लोग? कोई कह रहा था कि सर अगर उम्र सीमा बढ़ गई ना, मैं आपका पक्का फ्रेंड हो जाऊँगा, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। भाई कहाँ हैं आप लोग? आओ। वो तो चलो खैर चलता रहेगा हँसी मजाक तो, लेकिन ज़रा एक हँसी मजाक ये भी देखिएगा, ये जो नियमावली है, ज़रा भाई अगर कोई ध्यान से इस नियमावली को देखिएगा। ये यहाँ पर आइए दोस्तों, ये उपनिरीक्षक की नियमावली है, ये अग्निशमन द्वितीय गृह विभाग की नियमावली है, ये उप कारापाल गृह विभाग की वैकेंसी है, ये वन दरोगा। अभी मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए किसका कितना नंबर का सिलेबस आएगा, किस पार्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, तमाम जानकारी मैं आपको संभावित अनुमानित दूंगा। यहाँ पर दोस्तों उपनिरीक्षक आबकारी विभाग, प्लाटून कमांडर विभाग, ये आप देख ही रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले नियमावली नंबर 1 की। भाई साहब मुझे ज़रा ये बता दो आप, ये अग्निशमन द्वितीय अधिकारी देख रहे हैं सभी स्टूडेंट, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये ले देखिए, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की जो पुरुषों के लिए 50 मीटर की तो है बोल थ्रो। इसका कहने का मतलब है, हो सकता है भाई मेरे से पढ़ाना जा रहा हो तो आप लोग बता दीजिए इसका क्या मतलब है। कोई बुद्धिजीवी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, कोई सब्सक्राइबर्स हमारा, तो जरूर बताइएगा। क्रिकेट बोल थ्रो 50 मीटर पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 20 मीटर, ओके। लंबी कूद है 13 फीट, महिलाओं के लिए 8 फीट, ठीक है जी। चिनअप है 5 बार, महिलाओं के लिए नथिंग, कुछ नहीं है, ठीक है। दौड़ व चाल 5 किलोमीटर की, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, दौड़ व चाल 900 मीटर दौड़ होगी, इसका मतलब यही तो है। और 65 किलो वजन सहित होगी। भाई साहब हो सकता है कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, हो सकता है ये टाइपिंग एरर हो। 65 किलो का तो मैं भी नहीं हूँ 65 किलो वजन तो चलो, अगर 65 किलो वजन हुआ भी, सपोज करो, हो सकता है भैया आप कहोगे कि सर आपका नहीं है हमारा तो है। 65 किलो वजन आपका है और 65 ही किलो वजन आपको लेकर चलना है वजन सहित, तो ये और कितने, 1 मिनट में आपको 900 मीटर करना है। भाई साहब ये तो मुझे ऐसा लगता है कि फेफड़े बाहर आ जाएंगे। अगर आपने सच में फिजिकल कर रहे हैं या किया है तो आपको पता चल जाएगा सर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, बच्चों को देखता हूँ अपने। तो पहला तो ये, आप कहोगे नहीं सर ये टाइपिंग एरर है, ऐसा नहीं है, ये 6.5 है। अगर आप ऐसा कहेंगे नहीं सर ये 6.5 है, 65 केजी नहीं है, तो भाई साहब मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि 6.5 केजी ही कैसे लेके चल सकता है 1 मिनट में 6.5 किलो का वजन लेकर। आप मजाक समझ रहे हैं? 6.5 किलो में वजन, 900 मीटर की दौड़, 1 किलोमीटर। भाई मेरे को तो ये बिल्कुल महाभारत का काम लगा है। कृपया इस पर संज्ञान लें। ये जो हमने बोल रहे हैं कृपया मुझे बताएं। हो सकता है कि मुझे जानकारी ना हो सकता है मैं सही ना पढ़ पा रहा हूँ, कोई बुद्धिजीवी हो तो बताइए। यहाँ पर दोस्तों पूरा सिलेबस आप देख रहे, पढ़ लीजिए, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 5 किलोमीटर की दौड़ आपको करनी है 32 मिनट में। ये मैं बात कर रहा हूँ पुलिस सब इंस्पेक्टर की। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी में मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो आप बताइएगा। उप कारापाल गृह विभाग में सेम है, 5 किलोमीटर की दौड़ 32 मिनट में। इस वन दरोगा वाले जाइए, वन दरोगा में पहले नहीं था पर अब है क्या, 50। ये सिलेबस आपका बड़ा है, टफेस्ट हुआ है। और वन दरोगा का एग्ज़ाम क्या, पहले बॉल थ्रो नहीं था, लंबी कूद नहीं थी, चिनअप नहीं था, लेकिन अब 25 किलोमीटर की दौड़ भी करनी है 4 घंटे में। मुझे 4 घंटे 25 किलोमीटर दौड़ भी थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा है। 25 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में, क्या भाई मजाक बात है आप बताइए दोस्तों ये क्या है। और बंदा कोई 50 मीटर क्रिकेट बॉल थ्रो फेंकेगा, लंबी कूद 13 फीट करेगा, चिनअप 5 बार करेगा और 25 किलोमीटर दौड़ 4 घंटे में करेगा। ये कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत भारी से भारी भरगम सिलेबस है। और फिर उसके बाद आपको गुजरना पड़ेगा किससे, फिर आपको पेपर से गुजरना पड़ेगा। इधर भारी भरकम आजकल पेपर बन रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का आपने देख ही लिया है। थोड़ा सा मुझे मानक में भी लगा है, शारीरिक मानक भी देख लीजिएगा, फिर मैं सिलेबस की बात करूँगा। ये जो आप ऊंचाई देख रहे हैं ओबीसी वालों की, SC ST वालों की, थोड़ी सी क्या आपको जी, थोड़ी सी क्या, ज़्यादा नहीं लग रही है दोस्तों?
अभी मैं कुछ खास कमेंट क्या करूं, आप लोग अपना फीडबैक दीजिए ताकि आप अपने जेन्युइन कमेंट दीजिए, ताकि दोस्तों मैं आपके कमेंट अपने यूट्यूब चैनल पर दिखा सकूं। क्या आप इस नियमावली से खुश हैं, और यदि हाँ तो ठीक है, और यदि नहीं तो आपको कौन सा ऐसा पहलू लगा है, कौन सी ऐसी चीज़ लगी है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि भैया मेरे को ये पसंद नहीं आई नियमावली। प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करें, किसी को कोई दिक्कत है, ताकि हम इस नियमावली पर दोस्तों बात कर सकें। अगर अभी तक फिर ऐसा ना हो कि बाद में हम बात करें फिर कुछ हो भी ना। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसलिए अगर आपको कोई समस्या लग रही है तो ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं क्लियर करके। पहली बात तो ये है कि ये जितनी भी आप भर्ती देख रहे हैं, ये 5 प्रकार की भर्ती देख रहे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी भर्ती, प्लाटून कमांडर भर्ती, वन दरोगा भर्ती, आबकारी उपनिरीक्षक भर्ती, क्षेत्रीय युवा कल्याण भर्ती, ये सभी एक साथ आने वाली है। नंबर 1, 5 की 5। और सच बताना, कसम खा के बताना ईमानदारी से, मेरे चैनल पर दोस्तों यूट्यूब पर वीडियो आप देख ही रहे होंगे, और देख भी लीजिए, पुरानी वीडियो पड़ी है। मैंने हमेशा बोला है कि इनका सिलेबस चेंज होने वाला है। बोला या नहीं बोला? मैंने हमेशा बोला कि आयु सीमा बढ़ेगी। मैंने लगातार वीडियो बनाई, मैंने लोगों की गालियाँ तक खाई भाई साहब। इतने पॉजिटिव कमेंट करने वाले नहीं थे उस वीडियो में जितने नेगेटिव करने वाले लोग थे कि सर आप तो बेकार में बलका रहे हैं, आप लोग बच्चों को वो कर रहे हैं, उम्र सीमा नहीं बढ़ेगी, फलाना ढिंकाना। तो लोग मोटिवेट करने से तो गए, उल्टा दोस्तों गलत सलत कमेंट कर रहे हैं। लेकिन आज मैं पूछता हूँ कहाँ है वो? ये प्रूफ है हमारे पास। हमने कहा था कि पुलिस कांस्टेबल में 25 साल उम्र सीमा हो गई है, ध्यान रखिए, मैं वो भी दिखा रहा हूँ। और सब इंस्पेक्टर में 35 साल, वन दरोगा में 35 साल, आबकारी उपनिरीक्षक में 35 साल, क्षेत्रीय युवा कल्याण में 35 साल, प्लाटून कमांडर होमगार्ड में 35 साल, और पुलिस अभिसूचना कमांडर में 35 साल। बताओ उम्र सीमा बढ़ी नहीं बढ़ी? कभी इनकी उम्र सीमा 28 साल हुआ करती थी। आज हमारे सहयोग से, हमारी मेहनत से, और हम कण्डवाल जी का नाम लेना चाहूँगा, उनके सहयोग से दोस्तों ये सब हो पाया है। प्लीज़ वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कीजिए और दिल से सपोर्ट करना, आपका अपना चैनल। आइए दोस्तों, ये तो हुई ये बात। अब आप कहेंगे सर कितनी पोस्टें आने वाली है और कब आने वाली है? सन 2026 में भैया भर्तियों का पिटारा खुलेगा। मैं बोल रहा हूँ, हमने बोल दिया सो बोल दिया। और अभी यहीं तक नहीं बात रुकती दोस्तों। अभी आप एज तो आपने देख ली कि भैया हाँ इसमें क्या एज है। शैक्षिक अर्हता, अगर आप शैक्षिक अर्हता अलग अलग है भाई, पेपर कंबाइन आएगा। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ये मेन है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। सर सिलेबस देखिए, आइए दोस्तों सिलेबस क्या रहेगा। शारीरिक मानक और शारीरिक दक्षता परीक्षा, अगर आप पढ़ पा रहे हैं ध्यान से समझिएगा, में सफल अभ्यर्थी हेतु चयन के लिए 200 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। पहले पेपर कितने नंबर का होता था? फटाफट बताइए। पहले नंबर कितने पेपर का होता था? वन दरोगा का 100 नंबर का होता था, सब इंस्पेक्टर का 300 नंबर का होता था, सब हट गया। अब कितने नंबर का पेपर होगा ये देख लीजिए। 200 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। नंबर 1, ये भी सन से हट गया, 200 नंबर की होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। इसका समय 3 घंटे निर्धारित होगा। परिवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। आएगा क्या क्या सिलेबस? पहले नंबर पे तो आएगी जी सामान्य हिंदी, दूसरे नंबर पे आएगा सामान्य ज्ञान, तीसरे नंबर पे सामान्य अध्ययन, और चौथे नंबर पे उत्तराखंड राज्य संबंधित, ठीक है दोस्तों, और 5वें नंबर पर सामान्य बुद्धिमत्ता और परीक्षण, और वह संख्यात्मक अभिज्ञान यानी कि मैथ के क्वेश्चन भी होंगे। तो कितने सब्जेक्ट बदल गया दोस्तों ये? अब सुन लीजिए, हमें जो जानकारी मिल रही है, अभी ऑफिशियली जानकारी आनी बाकी है, जल्दबाजी में कुछ नहीं कहते, लेकिन 40 नंबर के 5 टॉपिक हो गए। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य संख्यात्मक अभिज्ञान, वही 40 नंबर के 5 टॉपिक हो गए। 40 पंजे 200 अभी तक के रुझानों के आधार पर। बाकी देखते हैं जो वैकेंसी आएगी तब पता चलेगा, लेकिन अभी तक ये है। यानी कि मैथ आएगा आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, रीजनिंग आएगी आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, हिंदी आएगी आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान के तो वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नेगेटिव मार्किंग होगी। आई थिंक आपके सभी सवालों के जवाब हो गए। अब पढ़े, जहां वर्दी धारक उपनिरीक्षक से किसी ऐसे पद पर जिसके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता तकनीकी या अन्य प्रकार या कॉमर्स या फार्मेसी विज्ञान आदि की हो, वहाँ 200 नंबर की वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव की लिखित परीक्षा संबंधित पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषय की होगी। यानी कि जो और सिलेबस जिसमें और पद हैं वर्दीधारी में, जैसे कि अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की, तो उसमें उसके सब्जेक्ट से होगी। ठीक है, एक ही दिन ही होगी, लेकिन
न्यूनतम अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही का उत्तर 1 प्रश्न। तो ये पढ़ लीजिएगा, हमने तो अब दोस्तों जानकारी दे दी, ठीक है। ये ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सबसे ऊपर रखा जाएगा, ये तो आपको पता ही है दोस्तों। लिखित परीक्षा में जो सर्वोच्च नंबर लाएगा उसके आधार पर ही दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। फिजिकल मापदंड केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं। तो ये तो थी उसकी बात। अब बात करते हैं भैया पुलिस कांस्टेबल की। गृह विभाग में भर्ती है, वन विभाग में 5 की 5 भर्ती आएंगी, लेवल 3 की नौकरी है। इनमें एज जो हो गई है 25 साल हो गई है। तो एक बार आप लोगों को फिर से बधाई देना चाहूँगा। और आप कहेंगे सर जो अभी जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उसमें क्या होगा, अभी उसकी डेट भी मिलने वाली है दोस्तों। वो डेट भी मैं आजकल मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो दोस्तों जल्द से शेयर कीजिए। इतनी मेहनत से हम लोग लगे हुए हैं तो आप लोगों का भी थोड़ा फ़र्ज बनता है, आप लोगों की भी थोड़ी ड्यूटीज़ बनती है। देखिए शैक्षिकर्ता क्या है, पदों के संगत होगी। अधिमानर्ता वही है। आयु जो मेन है जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे थे, न्यूनतम 18 साल, अधिकतम 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। और यहाँ पर अगर मैं सिलेबस दिखाऊं तो देख लीजिए सिलेबस। लिखित परीक्षा सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारी, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण 100 नंबर का होगा। यानी कि इसमें मैथ नहीं आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है दोस्तों। मैथ नहीं आएगा और 100 नंबर का पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग होगा। तो हो सकता है कि UKTSC वाला ही पूरा का पूरा क्या हो सिलेबस है इन सभी भर्तियों का जो आपने अभी मैंने दिखाई। तो इन सभी का तो 2 तरह की मैंने आपको भर्तियां दिखाई। दूसरा, शारीरिक दक्षता परीक्षा का कुल अंकों में से 25% और लिखित परीक्षा का 75% का भारांश होगा। लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों और शारीरिक दक्षता के प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणता सूची तैयार की जाएगी। ये तो आपको पता ही है भाई। फिजिकल के मार्क्स जुड़ेंगे और रिटर्न के मार्क्स जुड़ेंगे और ज्येष्ठता के आधार पर आपका क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। आई थिंक आपके सभी सवालों के जवाब हो गए होंगे। लेकिन दोस्तों नियमावली में कुछ भी आपको लगता है कि यार ये गलत है, ये सही नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि उसका दोस्तों हम निराकरण कर सकें। ये थी संपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जिस भाई को भी नोट्स परचेज़ करने हैं एक बार दिल से नोट्स जरूर परचेज़ कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।